नया यूएस बोर्ड में पास कैसे हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चाहे 10th में हो या 12th में हो, अक्टूबर सेशन में हो या अप्रैल सेशन के अंदर हो, ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखना। जो जो बताऊँगा आज आपके काम की बात होगी और 100% आपको पास करवा देगी। सबसे पहला आप जो पूछते हैं मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन एनएस बोर्ड में आने के बाद, क्या सर एनएस बोर्ड के अंदर चीटिंग होती है, क्या यहाँ पे चीटिंग करके हम पास हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि क्या सर पैसे देके पास हो सकता है इस बोर्ड के अंदर? मैं आपको पहले एक फैक्ट बता दूं, अप्रैल 2022 के अंदर जब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो चीटिंग मार के भी पेपर कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। एंड दूसरी जगह पे बात करें हम तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पैसे दिया सेंटर पे और उनको एक अलग रूम में बैठा दिया गया और वो चीटिंग करके अपना पेपर दे रहे थे। ये दोनों बातें आप सभी कमेंट्स बॉक्स में पढ़ सकते हो, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई है, और ये सभी स्टूडेंट्स को भी पता है। और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये कई समय से चले आ रही है और एनएस बोर्ड के अंदर सभी अधिकारियों को, सभी टीचर्स को और हम सबको ये बात पता है, लेकिन फिर भी ये खुलेआम भी होती है। तो आपका ये जो डाउट था कि ऐसा होता है या नहीं होता है, आई होप ये चीज़ सोल्व हो गया होगा कि एनएस बोर्ड के अंदर चीटिंग देकर पेपर देना प्लस मनी लेकर या मनी देकर अलग रूम में बैठकर एग्ज़ाम देना ये आम बात हो चुकी है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेहनत करके भी आप एनएस बोर्ड के अंदर पास हो सकते हो, क्योंकि चीटिंग करके आज आप तो पास हो जाओगे लेकिन कल आपके अंदर स्किल और टैलेंट की जब डिमांड होगी वो नहीं मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि किस तरीके से आप एनएस बोर्ड के अंदर आके एक्चुअली में अपनी मेहनत से पास हो सकते हो। सबसे पहले हमें कहीं पे पहुंचना है, कहीं पे जाना है, तो वहाँ का रास्ता पता होना चाहिए। तो आप एनएस बोर्ड के अंदर आए हो तो आपको एनएस बोर्ड का सिलेबस पता होना चाहिए। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर 10th में हो एनएस बोर्ड के अंदर तो आपको 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना होता है। एंड अगर आप 12th में हो तो कुछ पोर्शन 11th का और 12th दोनों का ही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को चेक करें जो कि लेटेस्ट है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस को चेक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि आप वेटेज वाइज, यानी कि जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है, आप उसको सबसे पहले कवर करें। ये चीज़ मैंने आपको अपने फॉर्मूले में बताया था कि अगर आप ये चीज़ कवर कर लेते हो 5+5+5, यानी कि स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, मिड के 5 चैप्टर और लास्ट के 5 चैप्टर, अगर आप इस तरीके से भी स्टार्ट करते हो अपनी स्टडी तो एक एक बुक से भी आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एक दूसरा तरीका है ये, ठीक है। लेकिन आपको ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा दोस्त आपको ब्लूप्रिंट वाली वीडियो के अंदर। मैंने ब्लूप्रिंट की वीडियोस बना रखी है और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर में पेपर में आने वाला है। तो एग्जाम स्ट्रेटजी में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पहले ये देखना, मान लो कि आपके जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो 20 मार्क्स का आने वाला आपके पेपर में, और जो आपका थर्ड मॉड्यूल है वो आने वाला है 7 मार्क्स का, या 6 नंबर का, या 2-3 नंबर में आने वाला है। तो आप पहले किसको ज़्यादा प्रायोरिटीज दोगे? जाहिर सी बात है 20 मार्क्स वाले को। तो आप पहले ब्लूप्रिंट के अंदर ये चेक कीजिए, सेकंड पॉइंट कवर यहाँ पे, एंड चेक योर एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपको ये पता करना होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आता है, यानी कि उसमें कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, उन क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होती है, एंड किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 25, किसी में 30। आप इसी हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखना होगा। और एक चीज़ आपको पहले बता दूं, अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है तो आप हिंदी मीडियम भी पेपर दे सकते हो, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो। ये एनएस बोर्ड ने अपना एक रूल है जिसको चेंज कर दिया है, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है ये, और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। जिस पेपर में लगता है कि ये मेरे लिए भाई थोड़ा टफ हो जाएगा तो उसमें मीडियम चेंज कर लो। बेशक आपने एडमिशन के टाइम कोई सा मीडियम चूज़ किया हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न भी देखना होगा, देन आप चीज़ों को समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? प्रायोरिटाइज वीक सब्जेक्ट। देखो, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप कर सकते हो बट इतने अच्छे से नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, बहुत डर लगता है आपको। और एक सब्जेक्ट दोस्तों आपने बाय मिस्टेक ले लिया है। बाय मिस्टेक भी कई सारे बच्चे चूज कर लेते हैं सब्जेक्ट, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सब्जेक्ट तो ले लेते हैं बट उन्होंने अभी तक इसका फर्स्ट चैप्टर तक नहीं पढ़ा, वो के बारे में उनको पता ही नहीं कि कौन कौन चैप्टर्स इसके अंदर हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से 5 सब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले जो आपको अच्छे से पता है उसको छोड़िए, जिसमें आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा पहले उन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर SYC दे दिया जाता है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि आपको अगेन इसका पेपर देना होगा। SYC का मतलब होता है आपकी बैक आ गई है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो पहले उन सब्जेक्ट का थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए जिसके अंदर आप थोड़े वीक हों, क्लियर है।
एंड कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप एनयूएस की बुक से पढ़ रहे हो या आप हमारे नोट्स से पढ़ रहे हो या हमारे नोट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको पढ़ रहे हो या आप कोई मार्केट से कोई गाइड्स लेकर आए, आप जो भी आप पढ़ रहे हो दैट्स अप टू यू, आप कोशिश कीजिए कि अपने वर्ड्स के अंदर उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। अब होता क्या है मेरे दोस्त कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ तो लेते हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाता है वो। तो कोशिश ये कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसका, और शॉर्ट नोट्स हमारे पास भी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो नोट्स आप ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स जस्ट 15 to 20 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स या आप कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो सभी के लिए अवेलेबल है ये, 12th में स्पेशली एंड 10th में भी है ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप अपने वर्ड्स में ही बनाओगे तो बेहतर रहेगा ये। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप चीज़ों को अच्छे से समराइज़ कर पाओगे, याद भी कर पाओगे और भूलोगे नहीं। पेपर देने जाओगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप लिखते रह जाओगे। क्लियर दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपना खुद का एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाना चाहिए। अब आपने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको मैं 3 फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आपकी बुक में जो चैप्टर्स दिए गए हैं आप उसको पहले रीड कर लीजिए, देन उसके बाद उसको लिख कर देखिए, राइट करके देखिए, लिख कर देखिए। देन उसके बाद अपने आप में खुद से या घर में कोई बड़ा है या छोटा है या मिरर के सामने खड़ा हुई है और आपस में डिस्कस कीजिए। ये 3 चीज़ आपने कर लिया, मैं कसम से कह रहा हूँ चीज़ों को भूलोगे नहीं आप। तो एग्जाम के टाइम ये आपकी बहुत बेनिफिट देने वाली है। आपको मॉर्निंग में दोस्तों सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है और इवनिंग में आपको 1 घंटा पढ़ना है। पहला तरीका ये, अगर आपने 3 घंटे रोज़ दे दीजिए आप एनयूएस बोर्ड के एग्जाम के अंदर टॉप कर जाओगे। बहुत इजी होता है पेपर, बस आपको पैटर्न और इसका नेचर समझना होता है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं कि एवरी ईयर सेम ही होता है बट उसको नेचर को चेंज कर देते हैं, यानी पूछा वही जाता है, बस उसका जो पैटर्न होता है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं। आप स्टूडेंट्स इसको समझ जाए तो टॉप कर जाएंगे भाई यहीं पे। नेक्स्ट क्या है कि सोल्ड पेपर जो है आपको ये लेना चाहिए, या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने कुछ ऐसे सोल्ड पेपर और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उसके अंदर वीडियोस मिल जाएगी आपको जो क्लासेस हुई है एंड काफ़ी सारे उसके अंदर नोट्स वगैरह दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। एंड उस पर क्लिक करके आप उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स दिया हुआ है आप उनको रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। प्लस जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उनको कोशिश कीजिए सोल्व करने की, आपसे कितना सोल्व हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे उन क्वेश्चंस को आप अपने चैप्टर्स में मैच कीजिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है और उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ, जैसे कि आप अप्रैल 2022 का जैसे आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो इसमें से मान लो कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके उस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से आया हुआ है आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ कर जाना है, क्योंकि इस बार वो चैप्टर काफ़ी रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट। हमेशा हम यही गलती करते हैं, जो क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं, वो कुछ इतना ही अच्छा कर देते हैं कि एंड में टाइम नहीं मिलता। पहली गलती, ये मिस्टेक आपको नहीं करना। दूसरी गलती यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस छोड़ कर आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं इसमें क्या ही लिखूँ। ये गलती नहीं करना, आपको जैसा भी आता है क्वेश्चन कुछ भी लिखो बट बना बना के लिख दो। सीट ब्लैंक छोड़ कर आओगे, टीचर्स मार्क्स कहाँ से देगा आपको। अगर कुछ भी लिखा है तो टीचर सपोज दैट आपने एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 लाइन लिख भी दिया है तो वहाँ पे आपके 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे यार, और ऐसे ही करते करते काउंट करते करते आप पास हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। कोशिश ये कीजिए कि पैराग्राफ लिखने के बजाय एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को टू द पॉइंट्स लिखिए। एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स में लिखिए। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकली है मैथमेटिक्स के अंदर को उसमें थोड़ी पॉइंट्स होता है, उसमें तो आपको सॉल्यूशन देना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। तो जो भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी है ना, बायोलॉजी, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप कोशिश ये कीजिए कि आप डायग्राम भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। मैं कसम से बता रहा हूँ कि ये सभी ट्रिक्स फॉलो करने के बाद आप एनयूएस बोर्ड में टॉप कर जाओगे। एनयूएस बोर्ड के अधिकारी सोचेंगे, टीचर सोचेंगे एक बच्चा पढ़कर कहाँ से आई, ये तरीके कैसे अपना रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गेट गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड टीए में। हम इनको हल्के में ले लेते हैं। अभी क्या है कि आप जब पेपर दे गए अपना, जब आपका दोस्त रिजल्ट आएगा फाइनल, जब फिर उसके बाद आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगा तो आपको आपके मार्कशीट में 3 कॉलम दिखेंगे। पहला कॉलम होगा थ्योरी पेपर का, दूसरा कॉलम होगा टीएमए का एंड तीसरा कॉलम होगा प्रैक्टिकल का। देन आपका टोटल मार्क्स काउंट किया जाता है। जरा आप खुद सोचिए कि जब
टोटल के अंदर तीनों को मिलाकर मार्क्स मिल रहे हैं और हम सिर्फ थ्योरी में अच्छे लेकर मार्क्स लेकर आ जाए, लेकिन टीए में और प्रैक्टिकल में नहीं है, तो कहाँ से आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। तो आपको अभी आपने टीए में सबमिट करवा दिया है तो प्रैक्टिकल के लिए खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिकल आप प्रिपेयर कर लीजिए। प्रैक्टिकल की जो सॉल्यूशंस की पीडीएफ है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चाहे नॉर्मल सब्जेक्ट हो या आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनके भी प्रैक्टिकल्स आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं उनके भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके वेबसाइट पे, तो आप उनको ले लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। और टीए में के जो मार्क्स हैं वो आपको पेपर के पहले मिल ही जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है फाइनल एग्जामिनेशन, उसके जस्ट एक हफ्ते पहले ही क्यों ना मिल जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिकल भी आपके एग्जाम अभी सर पे आ चुके हैं, तो अभी प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन हो रही है। एंड जो टीएमए के मार्क्स हैं, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार अपना टीएमए ऑनलाइन अपलोड किया है, यानी कि 5 लाख पीडीएफ है उसके अंदर। आप ज़रा खुद सोचिए कि इतने पीडीएफ्स को मैनुअली चेक करना थोड़ा सा चैलेंजेस है, बट ये चेकिंग हो रही है आपकी, तो टीएमए के मार्क्स धीरे धीरे सबको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको टेंशन अब नहीं लेना। अब टीएमए हो गया है तो प्रैक्टिकल पे मेहनत कीजिए अच्छे से दबा के। अभी अप्रैल 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको टीएमए और प्रैक्टिकल दोनों को सही से करना है। अभी आपका टीएमए आया ही नहीं है, ये टीएमए अक्टूबर एग्जामिनेशन के बाद आएगा आपका। क्लियर है यहाँ पे। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ। आपको पता है मेरी कहानी, जब मैं अपना 11th और 12th जब मैं कवर कर रहा था, तो उस टाइम मैं भी ऐसे ही हुआ करता था, अरे क्या ही पढ़ाई करना यार, पढ़ाई से दूर भागना, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कुछ ऐसा सोच मेरे अंदर भी हुआ करता था। लेकिन ये डफर स्टूडेंट्स आज आप सभी को गाइडेंस इसलिए दे पा रहा है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये चीज़ समझ लिया था। अगर आज नहीं पढ़ा तो कल बुरे दिन आ जाएंगे मेरे। इसलिए दोस्त यही सोचकर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। जब मैं एक चैप्टर पढ़ा करता था तो जब तक वो चैप्टर मेरा फिनिश ना हो जाए, मुझे समझ ना आ जाए, मैं अपने उस स्टडी टेबल से उठता नहीं था। पढ़ाई तो पढ़ाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे जैसे भी हो, आपके सामने रुकावटें बहुत आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको बढ़ते रहना है। फिर वो दिन आएगा जब दुनिया आपको सलाम करेगी। एलिस बोर्ड से पढ़ने के बाद जब आप आगे जाओगे तो लोग खुद आपसे कहेंगे वाह क्या बात है। दोस्त आज मैंने अपनी इस पूरी कहानी को एक अपने इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप चाहते हो इसको सुनना, बहुत इंस्पायर्ड होगे। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक अपनी पूरी कहानी मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक किस तरीके से करी, आप इससे और इंस्पायर्ड हो सकते हो। तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखना, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो कि एक मोटिवेशन की तरह आपके लिए काम करेगी। और एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद दोस्त आपको भी धमाल मचाना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें। आपको कुछ ऐसा कर दिखाना है। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए टॉपिक या नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी ने अपने कमेंट्स के अंदर सब्जेक्ट बताए हैं, हम उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्द आपकी क्लासेस इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो को आपको लगता है कि यूजफुल है तो सभी जगह शेयर कीजिए भाई, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को जरूर देखना, मैं दिल से कह रहा हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।